नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश कर रही है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत जी ने यह बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के 10 सांसदों को तोड़ सकती है, इसलिए नीतीश जी बेहद परेशान हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बिहार में तेज हो गई हैं। और एक दूसरी बड़ी खबर यह है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी में और गृह मंत्री अमित शाह जी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, या ये भी अपनी एक रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने बेहद भरोसेमंद व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर साहब की ड्यूटी जो है बिहार में लगा दी है, सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए, स्थिति को सामान्य करने के लिए। क्योंकि बिहार में अगर कोई भी खेला होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, नीतीश जी अगर खेला करते हैं, आरजेडी या कांग्रेस के साथ जाते हैं, तो सिर्फ बिहार सरकार को खतरा थोड़ी पैदा होगा, मोदी सरकार को भी खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी ने अपने बेहद विश्वास पात्र व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर साहब की ड्यूटी बिहार में लगा दी है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और मैं खुद हर दिन आए दिन बिहार में खेला होने वाला इस प्रकार की खबरें चलती रहती है, मैं भी चलाता रहता हूं। लेकिन कब होगा ये कोई नहीं जानता। कभी कभी स्थिति अभी बीच पिछले 2-4 दिन में तो ऐसा लगा कि आज ही हो जाएगा, लेकिन आज संजय राउत जी ने जो बयान दिया उसके बाद बिहार की ही नहीं, पूरे देश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बीजेपी नीतीश जी के 10 सांसदों को तोड़ सकती है, इसलिए नीतीश जी परेशान है और कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश जी पलटी मार सकते हैं, खेला कर सकते हैं। देखिए, बिहार में अगर सरकार गिरी, बिहार में अगर नीतीश जी ने पलटी मारी, आरजेडी और कांग्रेस के साथ गए, तो सिर्फ बिहार में तख्ता पलट थोड़ी होगा, बिहार में सरकार थोड़ी गिरेगी भाजपा की। क्योंकि उस बिहार सरकार की वजह से सीधा सीधा असर मोदी सरकार के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि नीतीश जी ने अगर पलटी मारी, फिर तो भैया, चूंकि आने वाला विधानसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में अगर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, तो भाजपा को तो सुपड़ा साफ होना तय है। कुछ सीटें 2.5 का आंकड़ा पार कर ले, वो तो बहुत बड़ी बात है। स्थिति इतनी खराब हो जाएगी। लेकिन उसके बाद केंद्र में मोदी सरकार को भी खतरा पैदा हो जाएगा। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर देंगे। अब नीतीश जी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू जी भी साथ में आ जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू जी के साथ साथ हो सकता है कि महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे जी भी साथ आ जाएं, और एकनाथ शिंदे जी के साथ साथ हो सकता है चिराग पासवान जी भी साथ साथ नीतीश जी के साथ आ जाएं। और इस तरीके से मोदी जी या मोदी सरकार जो बहुमत का आंकड़ा छुए है, इस वक्त सत्ता में है, वो सरकार ही गिर जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब की ड्यूटी लगा दी है। अब चूंकि गृह मंत्री अमित शाह जी की वजह से ये रायता फैल गया है बिहार में, नीतीश जी अमित शाह जी की वजह से नाराज है, और अमित शाह इस बात पे तुले हुए हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बने। लेकिन मोदी जी शायद इस रणनीति पर हैं कि अमित शाह के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भी कुर्सी चली जाए। तो इसीलिए मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर साहब की ड्यूटी लगाई है कि भैया सामंजस्य बिठाइए भाजपा और जेडीयू में। लेकिन ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि अमित शाह को बोल दिया हो कि तुम एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर डालो, और मैं उनको मनवाने की कोशिश करता हूं, ताकि साथ साथ में विधानसभा का चुनाव हो जाए और नीतीश जी का वही हश्र हो जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी का हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है, और जो संजय राउत जी ने जो बयान दिया है कि नीतीश जी के 10 सांसदों को तोड़ा जा सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ कोई बड़ी साजिश रच रही है। क्या होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।